मध्य प्रदेश में इस समय सर्दी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने प्रदेश भर में तापमान को तेजी से नीचे गिरा दिया है, जिसके चलते अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड का माहौल बन गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं लोगों को अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते हुए देखा जा रहा है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट ने प्रदेशवासियों को समय से पहले ही कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। आमतौर पर दिसंबर के मध्य तक जिस स्तर की ठंड पड़ती है, वह इस साल नवंबर के आखिरी सप्ताह और दिसंबर की शुरुआत में ही महसूस होने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। खास तौर पर पचमढ़ी फिलहाल एमपी का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां बीती रात तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने जंगलों और पहाड़ी भूभाग की वजह से यहां ठंड का असर अन्य इलाकों की तुलना में ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल संभाग भी तेजी से ठंड की चपेट में आ चुके हैं। इन इलाकों में तापमान में अचानक गिरावट के कारण लोगों को रात और सुबह के समय बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में भी ठंड का साफ असर महसूस किया जा रहा है। इन शहरों में रात का तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है, जिससे सुबह के समय कोहरे की परत छाई रहती है और दृश्यता में कमी आ रही है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वहीं किसानों को भी खेतों में सुबह के समय काम के दौरान सावधानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस समय उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश करवाएगा। इसके पीछे एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई जा रही है, जिसके प्रभाव से हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होने की पूरी उम्मीद है। इसी बर्फबारी का सीधा असर मध्य भारत के मौसम पर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं तेज गति से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं, जिसके चलते प्रदेश में तापमान और अधिक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 और 8 दिसंबर के दौरान उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों में विशेष रूप से तीखी ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। वहीं कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनने का भी खतरा है। शीतलहर आमतौर पर तब घोषित की जाती है जब हवा की गति तेज हो और तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे चला जाए। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस बार ठंड की शुरुआत ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। भोपाल में नवंबर महीने में तापमान में इतनी गिरावट देखी गई कि 84 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं इंदौर में 25 साल में पहली बार इतनी अधिक ठंड नवंबर में देखने को मिली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल सर्दी का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। जहां पिछले कुछ वर्षों में नवंबर और दिसंबर में ठंड काफ़ी कम पड़ती थी, वहीं इस बार हालात बिल्कुल उलट हैं। तापमान में लगातार गिरावट और हवाओं की तीव्रता यह साफ संकेत दे रही है कि इस बार दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड दर्ज की जा सकती है। प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाने लगा है। इससे जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं विभिन्न ट्रेनों और बसों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिल सकता है। कई स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो रही है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। मौसम विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सुबह के समय बाहर निकलते समय सतर्क रहने की अपील की है। विशेषकर यात्रा के दौरान हेडलाइट्स का उपयोग, निर्धारित गति बनाए रखना और फॉग लाइट्स का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। ठंड की बढ़ती रफ्तार के साथ कई जिलों में लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। नगर निगमों और प्रशासनिक इकाइयों को भी शहरों के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी ठंड से जुड़े रोगों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इस समय सर्द हवाएं बेहद तीखी हैं, इसलिए बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही शरीर को ठंड से बचाने के लिए गर्म पेय और पौष्टिक भोजन का सेवन करें। प्रदेश के किसान समुदाय के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण है। ओस और पाला फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों से खेतों में धुआं देने जैसे पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है, जिसका सीधा असर फसलों के विकास पर पड़ सकता है।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी ने समय से पहले दस्तक दे दी है और लगातार अपने तेवर दिखा रही है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव और उत्तरी हवाओं की सक्रियता के कारण प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। इसलिए मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। सर्दी का यह दौर फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है और दिसंबर महीने में रिकॉर्ड ठंड का अंदेशा जताया जा रहा है।